Good morning students, welcome to maths class. Today we will do sums of worksheet 6 comparing rational number. In the previous lecture we have studied how to compare two rational numbers by two method, by first by comparing on number line and second by comparing rational numbers manually. So now we will do some you have to practice the sum of worksheet 6. Now we will start to the sums of worksheet 6 and later later you have tried yourself. ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं सम. क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन 1 का हमने कुछ एक पार्ट तो शायद कल किया था, हम आज ले रहे हैं आपका जो है फोर्थ पार्ट ले रहे हैं. इसका फोर्थ पार्ट हम ले रहे हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पार्ट है आप अपने आप ट्राई करेंगे. फोर्थ पार्ट है -8/3 एंड 19/-6. ठीक है, वही हमने कल बताया था कि पहले सबसे पहले कंपेयर करते समय हम देखेंगे कि हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या नहीं है. अब नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 8/3 -19/6. This is the standard form. Now you have to compare by cross multiplication method. -8 × 6 and (3 × -19). 8 6 48 -48, 19 5 57. ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं आए. अब दोनों में बड़ा कौन सा है, हमने कल बताया था कि माइनस की जो वैल्यू 0 के नज़दीक होगी वो आपकी वैल्यू बड़ी होगी. तो -48 पहले आता है तो 48 बड़ा हो गया. माइनस का ये किससे आया, ये इससे आया, और ये किससे आया हमारा -8/3 ग्रेटर देन -19/6. ये हमारा जो है उसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर कंपेयरिंग हो गया. ठीक है, इसी तरह जो है आप फोर्थ पार्ट हमने किया है, फिफ्थ पार्ट भी हम कर रहे हैं अभी, और सिक्स्थ पार्ट जो है आप अपने आप ट्राई करेंगे. सिक्स्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह से है. हम जो है अब ट्राई करेंगे आपका फिफ्थ पार्ट है. क्या है आपका फिफ्थ पार्ट जो है -3/-13 एंड -5/-12. ठीक है, अब इसमें ऊपर भी माइनस है, दोनों भी नीचे भी माइनस, दोनों साइड माइनस है. हमने आपको कहा कि नीचे से माइनस रिमूव करने तो स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के लिए, तो ऊपर नीचे माइनस है तो ये माइनस जो है आपस में क्या हो जाती हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती हैं. कैंसिल होने के बाद क्या बचा आपके पास, 3/13 एंड 5/12. सारी पॉजिटिव वैल्यू बन गई. नाउ उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. जो ऊपर से नीचे आता है वो पहले लिखा जाएगा और जो नीचे से ऊपर जाता है वो बाद में लिखा जाएगा. अब मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 36, 13 5 65. अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू 0 से जो जितनी ज़्यादा दूर होगी वो बड़ी होगी. तो 36 पहले आता है तो ये छोटा है, 65 बाद में आता है, बड़ा है. 65 किससे आया, इससे आया. ये स्टेटमेंट कहाँ से आई, इस स्टेटमेंट से आई. और ये किससे आई, आपकी इससे आई. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी बड़ी हो गई. तो हम लिख सकते हैं -3/-13 इज़ लेस देन -5/-12. ये जो है आपका इस तरह से हमने आंसर आ गया. इस तरह से जो है हम कंपेयरिंग करते हैं किसी भी वैल्यू की. दो सम हमने किए हैं. एक सम शायद फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. बाकी जिसके जो 3 पार्ट्स बचते हैं आप अपने आप ट्राई करेंगे इसको कि इसको कैसे करना है आपका. अब हम चलते हैं सेकंड सम पे. सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. सेकंड पार्ट बिल्कुल आपको वैसे ही करना है. थर्ड पार्ट का मैंने हिंट दिया था कि कैसे करना है. इसके ये है, हम उसको ध्यान ले रहे हैं, थर्ड पार्ट को ले रहे हैं. और फोर्थ पार्ट जो है बिल्कुल इसी तरह से है, आप उसको अपने आप ट्राई करेंगे. अब इसमें नोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है. इस साइड में आपके पास नोमिनेटर तो है, डिनोमिनेटर नहीं है. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो है -4/x जो 1 जो है इसके डिनोमिनेटर लगा देंगे. अब हमें क्या करना है इस वैल्यू में, इसमें x की वैल्यू निकालनी है. इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. मेथड वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 36 × 1 हो गया इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, x × -4 हो जाएगा. ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उस वैल्यू को हम अकेला करते हैं, बाकी जो उसके साथ होता है वो इक्वल से उधर आ जाता है. मतलब अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल में उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, अगर प्लस माइनस में है तो उधर जाके उसके अपोजिट साइन में हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, 36 × 1 और ये -4 नीचे आ जाएगा. यहाँ x अकेला हो गया. अब 4 से जो है 36 की कटिंग होती है 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, और नीचे क्या है -1 इक्वल टू x. हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, माइनस ऊपर लेके जाएंगे, नीचे 1 लिखें या ना लिखें,
तो ये आ जाता है ये x = 9 जो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका जो उसके बाद थर्ड पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, आप उसको अपने आप ट्राई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है आपका। क्वेश्चन थर्ड में जो है जैसे हमने फर्स्ट सम किया था कंपेयर करने वाला, सेम एज इट इज जो है आपका क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड के आपका 8 पार्ट है, हम 1-2 पार्ट लेंगे। इसमें क्या आता है, कंपेयर द रैशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था, डिटरमाइन द रैशनल नंबर विच इज ग्रेटर इन ईच केस, जो बड़ा है वो बताना है, वो भी स्टेटमेंट है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी गई है कि कंपेयर द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को कंपेयर करना। कंपेयर करने मतलब है कोई ना कोई या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। कंपेयरिंग में तीनों चीज़ें आती हैं। एक सम हमने कर लिया था, उसके बाद हम कुछ 1-2 सम और भी करके देखते हैं, पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट सम हमने कल ले लिया था शायद, सेकंड सम बिल्कुल इजी है, पॉजिटिव है। थर्ड सम जो हम ले रहे हैं क्या है, थर्ड सम का थर्ड पार्ट जो हम ले रहे हैं -7/-8 एंड 14/17। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट सबसे पहले वही चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है आपका नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव है, माइनस से माइनस कट जाएगी तो क्या बच गया आपका 7/8 और 14/17 बच गया आपका। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, 7 × 17 और 8 × 14। अब 17 की टेबल पढ़ेंगे, 17 7 जा 119 पढ़ेंगे। उसके बाद 8 14 की पढ़ेंगे, 14 की टेबल जो है आप 8 तक पढ़ेंगे, क्या होती है 14 8 तक कितना होता है बताइए कोई भी। 112। ठीक है, 112। अब पॉजिटिव कौन सा है, 112 है। ठीक है, तो 112 आपका 119 बड़ा है, ये इससे आया, ये इससे आया, ये किससे आया, तो -7/-8 इज ग्रेटर देन 14/17। ठीक है, ये आपका आंसर। मैं कंपेयर करने से पता लग गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरह से हमने जो है इसको किया है। उसके बाद इसमें जो है फोर्थ पार्ट सेम ऐसा है, फोर्थ पार्ट हम एक ट्राई करेंगे, 1-2 सम और ट्राई करते हैं इसके। चलिए, फोर्थ पार्ट है आपका इसका कि -4/7 एंड 5/-9। वही पहले डिनोमिनेटर आपका माइनस है, इसको प्लस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा -4/7 -5/9। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, -4 × 9 7 × -5 -36 -35। ठीक है, 35 जो है 0 से पहले आता है, माइनस का है तो 35 बड़ा हो जाएगा, ये किससे आया, इससे आया, ये किससे, इससे, तो क्या हो जाएगा -4/7 इज लेस देन 5/-9। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट था आपका, इस तरह से हमने किया। उसके बाद फिफ्थ पार्ट भी इजी है, सिक्स्थ पार्ट भी जो है इजी है, मतलब क्वेश्चन 4-3 को जो है आप कंप्लीट बाकी जो है ट्राई करेंगे सम, कि कौन से सम कैसे हैं उनको ट्राई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 4 है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में उसको जो है आपने अरेंज करना है। ठीक है, एक सम हमने इसका प्रीवियस लेक्चर में किया था कि किस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करना है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, सेकंड पार्ट है तो सेम बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उसको आप आगे अपने आप ट्राई करेंगे। अब जैसे ये मेरी स्टेटमेंट थी, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। पहली स्टेटमेंट -3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, -5/-12 ये नीचे -12 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, -7/16 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो लिखेंगे। पहले वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया 5/12 बच गया और ये 7/16 बच गया। अब ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट जो है उसकी तरह बन गया। तीनों का नीचे से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकाल के नीचे वाले से जो भी एलसीएम आपका आएगा डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें एक वैल्यू नेगेटिव है, 2 वैल्यू पॉजिटिव हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आती है, तो नेगेटिव वैल्यू है, वो नेगेटिव वैल्यू जितनी भी बड़ी होगी वो इन दोनों पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होगी, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो सबसे पहले आएगी। उसके बाद इसकी और इसकी सेकंड की और थर्ड की जो वैल्यूज आएंगी उनको देखेंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है वो सेकंड नंबर पे आएगी और कौन सी वैल्यू है वो बड़ी है वो आपकी थर्ड नंबर पे आएगी। इस तरह से आप उसको खुद अपने आप कंपेयर करेंगे।
ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप कन्वर्ट करेंगे। आपको मैंने हिंट दिया, आप इसको अपने आप करके कंप्लीट उसको करेंगे उसके अंदर। चलिए अब आपका है क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। हमने वैसे तो कल कहा था आपको कि आप ट्राई करिए, इस समय डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जिस तरह से आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया बिल्कुल सेम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसमें क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू पहले आती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू पहले आती है, फिर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, इस तरह से हम लिखते हैं। करना आपको अपने आप ही ट्राई है, सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करना है। पहले तो वही सबसे चार वैल्यूज़ हैं, इसके 4 रैशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। पहला 2/5 स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस ठीक है। फिर -1/2 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, माइनस ऊपर है। थर्ड 8/-15 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। -3/-10 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए अब पहला है 2/5, ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 ये आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बच गया आपका 3/10। अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इन पहले नीचे की 4 डिनोमीटर हैं, इन चारों का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएंगे उसको मल्टी हम कर लेते हैं सम को पूरा। एलसीएम आपको पता ही कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2 पे जा रहा है तो 2 पे 5 एज इट इज, 2 1 इज 2, 15 एज इट इज, 2 5 10। अब तीनों ही 5 की टेबल में जाते हैं। 5 1 इज 5, 1 का 1, 5 से 15, 5 1 इज 5। अब 3 पे ये आ गया, 3 5 जा 15 to 30, 30 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 30 को 5 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। 5 से डिवाइड किया आ गया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12। 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 15 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15। फिर 30 को 15 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को माइनस से डिवाइड किया तो -16। 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से किया तो 9। अब ये आ गया। अब हमने देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू तो छोटी होती हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू हैं दो, एक 12 है और एक 9 है, ये दो पॉजिटिव हैं। दोनों में से बड़ी कौन सी है आपकी, तो 12 बड़ी है। तो 12 की स्टेटमेंट से आई है, 2/5 से आई है, तो 2/5 तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद दूसरी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 9, 9 किससे आया है, तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा 3/10। अब तीसरे नंबर पर जो आएगी थर्ड बड़ी वैल्यू आएगी। एक -15 है, एक -16 है। हमने बताया है कि जो वैल्यू 0 के पास होती है वो पहले बड़ी होती है। तो 15 पहले आता है, 16 बाद में आता है, तो 15 बड़ा हो गया। तो क्या आंसर थर्ड नंबर पे क्या आएगा -1/2, और लास्ट जो बच गई -8/15 जो है ये लास्ट में आएगी। इस तरह से जो है हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है, असेंडिंग वाला डिसेंडिंग में उल्टा हो जाता है उससे। तो ये हम इस तरह से थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन 5 का जो है सेकंड पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही दिया है। वो स्टेटमेंट लिखोगे आप, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप उसको चेक करोगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद उसको क्या करोगे, उसको एलसीएम निकालेंगे। जैसे हमने एलसीएम निकाला इसका, फिर एलसीएम जो आ जाएगा, मेथड क्या है बनाने निकालने का, जो एलसीएम आता है उस एलसीएम को आप डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उस आंसर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। फिर सेकंड को एलसीएम्स को जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर सेकंड पे। इसी तरह थर्ड वाले को डिवाइड करके थर्ड पे और फोर्थ वाले को मल्टीप्लाई करके फोर्थ से। फिर हमें चेक करना है कि इसमें माइनस की वैल्यू भी है और प्लस की वैल्यू भी है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू पहले आती है, जो माइनस की वैल्यूज़ होंगी वो प्लस की वैल्यू से जो है वो छोटी होंगी। तो हमें क्या देखेंगे, पहले प्लस वाली वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी है, पॉजिटिव वैल्यूज़ कौन सी हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी उनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी वो सबसे पहले आएगी। उसके बाद जो छोटी वैल्यू होगी वो उसके बाद आएगी। उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। मतलब 0 के नज़दीक जो वैल्यू आती है वो बड़ी होती है और 0 से जो जितनी ज़्यादा दूर होती है नेगेटिव वैल्यू वो छोटी होती है। तो उसमें जो वैल्यू पहले आएगी 0 से वो उसके बाद आ जाएगी और लास्ट में जो वैल्यू बच जाएगी वो उसके बाद आ जाएगी। इस तरह से जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर के सम को करते हैं। इस करने से सेकंड पार्ट जो है इसका आप अपने आप ट्राई करेंगे और उसके बाद जो आपकी वर्कशीट 6 जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन आपका इसमें आप बाकी क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं आप खुद ट्राई करेंगे। इफ़ यू आर अनेबल टू ट्राई सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज़ रिप्लाई माय पर्सनल नंबर एंड आई विल गिव यू द आंसर शॉर्टली टाइम टू टाइम।
हम जो है आपका क्वेश्चन रह जाता है वो आपका जो है आप पर्सनल नंबर पे भेजिए, हम आपको सोल्व करके उसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, ये आपका जो है चैप्टर इसकी 6 वर्षी के साथ आपका चैप्टर भी जो ख़त्म हो जाता है और इसके बाद जो हम सेकंड चैप्टर जो शुरू करेंगे वो भी रैशनल नंबर से ही रिलेटेड है। ये आपकी जो अब आपको जो वीडियो भेजी जाएंगी वो यूट्यूब लिंक के द्वारा भेजी जाएंगी और आपका जो आप मेरा जो चैनल है यूट्यूब का चैनल जो है मैथमेटिक्स ऑन योर ट्यूब्स, इसको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके आपको लेटेस्ट जो वीडियो हैं आपको वहाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।